वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा फैमिली आईडी इनकम महा धमाका 2024 में फैमिली आईडी का साथियों इनकम वेरिफिकेशन इस प्रकार आपकी होगी। फैमिली आईडी के नए नियम इनकम के नया तरीका इनकम का जारी कर दिया गया है। ऐसे उठता रहेगा आपका डाटा और ऐसा उठ रहा है आपका डाटा, इस तरह आपकी इनकम तय होगी। फैमिली आईडी इनकम का बहुत बड़ा महा धमाका हरियाणा सरकार ने करने का काम किया है। विस्तार से संवाद चर्चा आपसे करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा केंद्र सरकारी छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ा तो आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला हरियाणा की योजना कब आई, कब चली गई, हरियाणा सरकार ने आदेश कब जारी किए, कब चले गए। या तो भाई तू जुड़ा नहीं है या मेरे को देखता नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक दे दिया है, आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। साथियों अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, अब सीधा धमाके पर चलते हैं। परिवार पहचान पत्र में इनकम वेरिफिकेशन इस तरह हुई भाई, इस तरह आपकी फैमिली आईडी में इनकम वेरिफिकेशन होगी और इस तरह 2024 में सभी की इनकम बदली गई है, सभी की इनकम में चेंजमेंट हो रहा है। साथियों पूरा प्रोसेस समझ लो। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वीयू उमाशंकर जो फैमिली आईडी के पूरे फैमिली आईडी जिन्होंने जन्म हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस अधिकारी ने फैमिली आईडी को दिया वो वीयू उमाशंकर थे, जिनकी सोच थी फैमिली आईडी, जिनको लागू करने का काम माननीय मुख्यमंत्री साहब ने किया। साथियों परिवारों की वेरिफिकेशन की आय की पूरी जानकारी देने का काम किया। भाई सबसे पहले होता है इनकम टैक्स, आयकर विभाग से इनकम चेक करवाई गई। साथियों कुछ ने लोन लेने के चक्कर में ज्यादा आईटी रिटर्न भरी तो उनकी 3 साल की औसत आय निकाली गई। तो भाई सबसे पहले इनकम टैक्स समझ लो, जिसने बहुत से लोगों ने इनकम टैक्स भरा उनकी 81 से ऊपर कर दी, और जिन्होंने लोन लेने के चक्कर में भाई बिल्कुल टूट जमा जो है नाश कर दिया, बहुत से भाइयों ने लोन लेने के चक्कर में इनकम टैक्स रिटर्न भरा, अब उनका जो है टूड़ा होना तय है, उनकी फैमिली आईडी में इनकम 81 से ऊपर जाना तय है। तो भाई इनकम टैक्स कैसे इनकम जोड़ी जाती है इस तरह। अगला भाई बिजली बिल का, पहले 9,000 रुपए सालाना था, फिर इसे 12,000 रुपए कर दिया गया सभी बिजली निगमों से। बाकी ये कंडीशन हटा दी है, बिजली बिल की कंडीशन हटा तो दिया इन्होंने कि भाई बीपीएल में तय नहीं करेगी, लेकिन इनकम तय करेगी फैमिली आईडी की, इनकम तय करेगी बिजली बिल। ठीक है साथियों, बिजली निगम से उपभोक्ताओं के बिजली बिलों का डाटा परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया, अभी भी 80% जुड़ा हुआ है। यह माना जाता है कि आमदनी का 5% खर्च बिजली पर होता है। इस तरह 15,000 रुपए परिवार की मासिक आय मानी गई है। भाई यहां जो है 5% इनकम में जोड़ी गई है, 5%। मान लो आप साथियों आपका बिल जो है सालाना आपका बिल 50,000 रुपए का आ रहा है तो आपकी फैमिली आईडी में इनकम सालाना 2,500 रुपए जोड़ी गई है, यानी 5%। अगर आपका लाख रुपए बिल आ रहा है साल का तो आपका 5,000 रुपए इनकम जो है फैमिली आईडी में मानी गई है, यानी आपकी 15,000 रुपए से इनकम जो है पर मंथ मानी गई है। यानी 5% अपनी कमाई का व्यक्ति बिल के अंदर देता है, जितना बिल आ रहा है फिर उसका जो है इन्होंने वो कर लिया है। तो भाई बिजली बिल का सिस्टम इस तरह होता है। साथियों अगला है 4 पहिया वाहन। भाई प्रदेश में लगभग 40 लाख वाहन है जिनके नाम भी 4 पहिया वाहन है। भाई उनकी इनकम 81 से ऊपर कर दी गई है, उनका बीपीएल कटेगा, सारा सिस्टम कटेगा, सब कुछ नहीं बचेगा, सारी योजनाओं का लाभ उनका कटेगा। क्योंकि सरकार की नजर में भाई जिनकी इनकम जो सालाना जो महीने में 15,000 कमा रहा है वही तो 4 पहिए की गाड़ी ले सकता है, और महीने साल में 12 होते हैं, 15 गुना में 12 1,80,000। भाई सालाना 1,80,000 से अधिक कमा रहा है तभी तो 4 पहिया का वाहन ले रहा है। तो साथियों जैसे जिन लोगों के अब 40 लाख गाड़ी हरियाणा प्रदेश के अंदर है तो साथियों मोबाइल नंबर यहां आप देखिए 40 लाख वाहन पंजीकृत है। यह डाटा पुराना है जिसमें मोबाइल नंबर फिर नहीं है। प्रदूषण चेक कराते समय वाहन मालिकों से डाटा लिया गया, जिन परिवारों के पास 4 पहिया वाहन है उन्हें 1,80,000 की आय से बाहर कर दिया गया, 2 पहिया वाहन मालिकों को नहीं किया गया। तो भाई मोटरसाइकिल वालों को छूट दे दिया है, जिनके नाम भी 4 पहिया वाहन है उनको बाहर कर दिया गया। फैमिली आईडी इनकम 1,80,000 से वो बाहर कर दिया गया। ठीक है भाई कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी, भाई जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं साथियों पूरा डाटा इनसे ले लिया गया है। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और अन्य जितनी भी कॉन्ट्रैक्चुअल जो कच्चे कर्मचारी हैं भाई उनका भी पक्का बोरिया बिस्तर बांधने का काम कर दिया गया। एक परिवार में 4 कॉन्ट्रैक्ट, डाटा से पता चला कि एक परिवार में एक पुलिस मुलाजिम ने अपने 4 कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा हुआ है। एक परिवार का 8 आदमी हरियाणा
कौशल रोजगार निगम से नौकरी चढ़े हुए मिले और उसने बीपीएल वगैरह सारा बना रखा है, उनको वो किया गया। औद्योगिक श्रमिक, इसमें थोड़ी गलती हो गई, कोरोना काल से पहले का डाटा परिवार पहचान पत्र में ले लिया। कोरोना काल में कुछ की नौकरी चली गई, इसलिए 15-16 लाख लोगों में से 70-80 हजार का नाम कट गया, उन्हें दुरुस्त कर दिया गया। कुछ की फैक्ट्री संचालक 15,000 रुपए कागजों में देते हैं, मगर वास्तव में उनको 10,000 रुपए महीने देते हैं श्रमिकों को। अब उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। अगर किसी को कोई शिकायत है तो शिकायत डाले, तुरंत समाधान होगा। औद्योगिक 22-23 लाख श्रमिकों में से 16-17 लाख का डाटा मैपिंग हो चुका है। स्वामित्व संपत्ति, गांव में लगभग 4-5 लाख ऐसी संपत्तियां जिन पर विवाद है। ग्रामीण क्षेत्र में 400 गज वर्ग गज तक के मकान को बीपीएल में माना है। भाई जिनका 400 वर्ग गज तक से अधिक का मकान है उनका बीपीएल कटेगा, जिनका 400 वर्ग गज से कम का मकान है उनका बीपीएल बना रहेगा। कृषि उपज 4 लाख, अगर किसी किसान के खाते में 4 लाख तक सालाना फसल उपज का पैसा जाता है तो उसमें से आधा खर्च मानते हुए बीपीएल में रखा है। जो ठेका पर रहता है उन्हें प्रति एकड़ 20,000 रुपए प्रति फसल माना है। तो ठेके वाला प्रति एकड़ 20,000, और जो वैसा है भाई जिनका 4 लाख से अधिक की सालाना पैदा फसल होती है उनको जो है बीपीएल से बाहर कर दिया गया है, यानी आधा माना है। 4 लाख सालाना अगर उसकी फसल हो रही है तो आधा 2 लाख हो जाता है, और 1,80,000 से 2 लाख तो अधिक होता ही है, साथ ही उसको बीपीएल वगैरह से बाहर कर दिया गया। लोकल कमेटी, एक सरकारी कर्मचारी, एक लोकल सीएससी ऑपरेटर, एक स्टूडेंट, एक सोशल एक्टिविस्ट, एक वॉलंटियर की कमेटी परिवार पहचान पत्र की आय वेरिफिकेशन करती है। तो भाई आपकी इनकम वेरीफाई कैसे होती है? भाई एक सरकारी कर्मचारी होता है, एक लोकल सीएससी ऑपरेटर होता है, एक स्टूडेंट, एक सोशल एक्टिविस्ट और एक वॉलंटियर की कमेटी पीपीपीआई की इनकम वेरीफाई करती है। अगर कोई गलत लिखता है तो शिकायत करने पर उसे ऊपर की अथॉरिटी के पास भेज दिया जाता है, यानी सेक्टर कमेटी के पास भेज दिया जाता है। तो भाई ये चीज देखी जाती है आपकी इनकम फैमिली आईडी की इनकम वेरिफिकेशन में। इनकम टैक्स भर रहा है नहीं भर रहा, बिजली बिल कितना आ रहा है, 4 पहिया वाहन, कर्मचारी तो नहीं है, सरकारी कर्मचारी तो नहीं है, एचकेआरएन का कर्मचारी तो नहीं है, श्रमिक है तो कितना सैलरी आ रहा है, ठीक है, जमीन कितनी है, कृषि जो है उसकी पैदा फसल कितना आ रहा है, बिक्री है, और इसको करता कौन है? लोकल कमेटी करती है। तो भाई ये पूरा का पूरा इनकम वेरिफिकेशन का सिस्टम है 2024 में। अब सबकी घटत बढ़त होगा, अब इनकम वेरिफिकेशन नए सिरे से 2024 में सबका जारी किया जाएगा, और इस चीज़ों को जो है इसके अंदर बेस माना गया है। उम्मीद है जानकारी पसंद आया होगा, उम्मीद है जानकारी अच्छा लगा होगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।